नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करते हैं ईडीएम्स के अगले भाग में, जिसमें हमने कल 29 तक की बात की थी। आज 30 में बात करते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस। रीड रीड यानी पढ़ना, बिटवीन द लाइंस मतलब लाइन के बीच में। लाइन के बीच में इसका मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना। छिपा हुआ अर्थ समझना। जैसे यदि आप छिपे हुए अर्थ को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसका एक पत्र जो था चेतावनी था या चेतावनी है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन यू विल रियलाइज दैट हिज लेटर इज अ वार्निंग। जैसे राजनयिक का भाषण अस्पष्ट था, लेकिन पत्रकारों ने इसका छिपा हुआ मतलब समझ लिया। तो द डिप्लोमेट स्पीच वाज वेट, बट जर्नलिस्ट रीड बिटवीन द लाइन। अब बारी आती है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोलना या गुप्त सूचना खोल देना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब भी था राज खोल देना। इसका मतलब भी था राज खोल देना। यहां देखिए हमने बात की थी ना, कहां पे है, हाँ ये भेद खोल देना, राज खोल देना। इसके पहले वाले में भी यही था। अब इसमें क्या है, स्पिल द बीन्स। अब इसका अगर एक अर्थ निकाला जाए, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है बिखेर देना। जैसे कोई चीज यहाँ पे है, ऐसे 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 एक साथ रखे उसको बिखेर देना। स्पिल मतलब बिखेर देना। बीन्स मतलब जानते ही हैं, बीन्स मतलब फली होती है। कोई सेम सेम जैसी एक फली नहीं होती है, फली, बीन्स। अब अब ऐसे देखा जाए तो ऐसे जब आप बीन्स खोलते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। बीन्स जब ऐसे या मटर को जब आप खोलते हैं और अचानक से झटका देते हैं तो पूरा वो खुल के बाहर बिखर जाता है। तो उसी से हम अगर इसको कोरिलेट करें तो देखा जाए तो उस पर भरोसा रखो कि वह गुप्त जांच के बारे में कोई राज बाहर नहीं आने देगा। ट्रस्ट हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स। ट्रस्ट हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स अबाउट द सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। उस पर भरोसा रखो कि वह गुप्त जांच के बारे में कोई राज बाहर नहीं आने देगा। जैसे कंपनी नए प्रोजेक्ट का राज किसने खोला, कंपनी के नए प्रोजेक्ट का राज किसने खोला, हु स्पिल्ड द बीन्स। हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द कंपनी न्यू प्रोजेक्ट्स। जैसे पूरी तरह विश्वास न करना या संदेह रखना। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। पूरी तरह विश्वास न करना है, संदेह रखना। यू शुड टेक हिज वायरल न्यूज स्टोरीज विद अ पिंच ऑफ साल्ट। आपको उसकी वायरल खबरों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। शुड का यूज किया है, चाहिए। जैसे मैंने उसके बहाने पर थोड़ा संदेह किया क्योंकि वह अक्सर झूठ बोलती है। आई टुक हर एक्सक्यूज with a pinch of salt because the sea often lies. Sea often lies. तीसरी बात होती है the the ball is in your court. is in your court. अच्छा, आप देखते हैं ना कि ये जो बना होता है बैडमिंटन खेलने के लिए, एक कोर्ट बने होते हैं ना, बैडमिंटन कोर्ट। तो एक इधर होता है, एक इधर होता है। तो जब बॉल होती है तो बॉल जब ये यहां से उछलेगी और यहां चली गई तो क्या हुआ कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप यहां खड़े हैं, ठीक है, आप यहां खड़े हैं और एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक है। उसने बॉल मारी और ये बॉल जो गई आपके कोर्ट में चली गई। तो क्या हुआ, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब क्या करना है, ये आपके हाथ में है। वो बॉल आपके पास आई तो आपको क्या करना है, ये आपके हाथ में है। तो यानी अब निर्णय या कदम आपके हाथ में है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब निर्णय या कदम आपके हाथ में है। तो इसी तरीके बोला कि मैंने अपना अंतिम प्रस्ताव दे दिया है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आई हैव मेड माई फाइनल ऑफर। आई हैव मेड माई फाइनल ऑफर। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप क्या करोगे, आपके हाथ में है, यह आपका निर्णय है। जैसे उसने मैंने उससे माफी मांग ली, अब मुझे माफ करने का फैसला उसके हाथ में है। आई हैव अपोलॉइज्ड टू हर। आई हैव अपोलॉइज्ड टू हर। नाउ द बॉल इज इन हर कोर्ट। इन हर कोर्ट टू फॉरगिव मी। टू फॉरगिव मी, ओके। फॉरगिव मतलब माफ करना। बारी आती है 34। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। थ्रू
थिक एंड थिन, सुख दुख में या हर परिस्थिति में, मतलब सच्चे दोस्त सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय योर थ्रू थिक एंड थिन, जैसे वफादार कर्मचारी ने हर परिस्थिति में कंपनी की सेवा की। द लॉयल एम्प्लॉय सर्व्ड द कंपनी थ्रू थिक एंड थिन, इस तरीके से। अंडर अ क्लाउड मतलब संदेह या बदनामी के घेरे में, संदेह बदनामी के घेरे में। क्लाउड मतलब बादल, अंदर मतलब बादल के अंदर, बादल के अंदर, बादल के अंदर। अब बादल कहते हैं ना, आपके ऊपर संकट के बादल छाए हैं, तो यानी आप बादल के अगर अंदर हो तो किसी न किसी परेशानी में हो, यानी आप संदेह में हो, घेरे में हो किसी चीज के, आपके ऊपर परेशानी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपके ऊपर कोई आरोप लगा है। तो जैसे अकाउंटेंट धोखाधड़ी के आरोपों के घेरे में कार्यालय में चला गया। द अकाउंटेंट लेफ्ट द ऑफिस अंडर अ क्लाउड ऑफ फ्रॉड एलिगेशन। जैसे जब से चोरी हुई है दुकान का हर व्यक्ति संदेह के घेरे में। इवन सिंस द थेफ्ट एवरीवन इन द शॉप हैज बीन अंडर अ क्लाउड। अंडर क्लाउड मतलब बदनामी या संदेह के घेरे में। अगली बारी आती है अंडर द वेदर, अस्वस्थ होना, तबीयत ठीक ना होना, तबीयत ठीक ना। वेदर मौसम से, अब आप मौसम के अंदर आ गए। मौसम के अंदर आने का मतलब क्या हुआ? मौसम के अंदर आने का मतलब होता है आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपकी तबीयत खराब हो गई। बोलते ना कि मौसम सही नहीं चल रहा है, यानी मौसम के अंदर हम आ गए, मौसम सही नहीं चल रहा है। अंडर द वेदर तबीयत का ठीक ना होना, अस्वस्थ होना। जैसे आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आई वोंट एबल टू कम टू द ऑफिस टुडे एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, जैसे उसने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था। सी स्किप्ड द पार्टी बिकॉज सी वॉज स्लाइटली अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, जैसे वॉश वन हैंड, वॉश वंस हैंड, जिम्मेदारी छोड़ देना है, पल्ला झाड़ लेना, मतलब हाथ धो लेना, हाथ धो लेना, पल्ला झाड़ लेना, इस तरीके से। मैनेजर ने असफल प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया और टीम को दोषी ठहराया। द मैनेजर वॉश्ड हिज हैंड्स। देखिए अब यहां वंस का यूज आ गया ना, समवन का भी आया तो वंस का आ गया, तो यहां पे उसकी जगह किसी को रखना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन किसी को रखना पड़ेगा। जैसे द मैनेजर वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द फेल्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्लेम द टीम। मैं इस पूरे मामले से अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं, जो तुम्हें करना है करो। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, देखो वंस की जगह माई हैंड्स ऑफ दिस एंटायर मैटर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। व्हाइट एलिफेंट अनुपयोगी महंगी वस्तु, व्हाइट एलिफेंट अनुपयोगी महंगी वस्तु। जैसे वह पुरानी लग्जरी कार अब उसके लिए सिर्फ एक अनुपयोगी महंगी वस्तु बनकर रह गई। दैट ओल्ड लग्जरी कार इट जस्ट अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ। व्हाइट एलिफेंट मतलब महंगी वस्तु, अनुपयोगी, इसका कोई काम तो नहीं लेकिन है वो बहुत महंगी। गांव में बना बड़ा स्टेडियम एक सफेद हाथी है साबित हुआ, क्योंकि भाई इतना खर्चा होता है। द ग्रैंड स्टेडियम बिल्ट इन द विलेज टर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। विल्ड गूज चेस, विल्ड या वाइल्ड गूज चेस, अब इसका मतलब व्यर्थ की खोज, निरर्थक प्रयास। जो प्रयास अब कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। पार्क में मेरी खोई हुई चाबियां ढूंढना एक व्यर्थ की खोज साबित हुआ, क्योंकि पार्क इतना बड़ा पार्क में वहां पे आप खोज ही नहीं पाओगे, उसको व्यर्थ ही साबित होगा। सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट की इन द पार्क वाज अ वाइल्ड गूज चेस। ठीक है, पुलिस गलत सुराग के पीछे चली गई और उनका प्रयास निरर्थक था। द पुलिस फॉलोड द रॉन्ग टिप एंड वेंट ऑन अ वाइल्ड गूज चेस। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात का बतंगड़ बनाना। कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बना के बैठ गए हो, बात का बतंगड़ बना रहे हो, उस उनकी मामूली बहस की चिंता मत करो, यह सिर्फ छोटी बात का बतंगड़ है। डोंट वरी अबाउट दियर माइनर आर्गुमेंट, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। द मीडिया मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर सिंपल टाइपिंग एरर। मीडिया ने एक साधारण टाइपिंग की गलती पर तिल का ताड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया। तो आज हम 40 पढ़ लिए, कल एक
कल 10 और पढ़ेंगे 50, इसी 50 में से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, इसी 50 में से। बाकी हम धीरे धीरे, आप मेरी स्टोरी राइटिंग स्टोरी सीरीज फॉलो करते रहिए, और ग्रामर का भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ग्रामर भी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। 10-10 12-12 मिनट की वीडियो रहेंगे, उसमें काफी चीज आप सीख जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।